एक बड़ा गंभीर विषय है। एक तो लगातार जनप्रतिनिधि संसद में पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सख्त है लेकिन वो पहुंच रहे हैं, कोई भी सरकारी काम। दूसरे ये जो संसद में पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद जो अपराध कर रहे हैं उसको अपराध करने के लिए अपने सारे लोकतंत्र के स्तंभों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी तरह का एक प्रकरण आया अभी कुछ दिन पूर्व, एक लड़की सुप्रीम कोर्ट के सामने बलात्कार पीड़िता थी जो आत्मदाह कर ली थी। उस पर भी क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? धन्यवाद। देखिए, सोलह अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 7 के सामने बलात्कार पीड़िता एवं उसका साथी जो प्रमुख गवाह था, माफिया सरगना सांसद बसपा अतुल राय, जो पिछले 2.5 साल से जेल में निरुद्ध है, एट प्रेजेंट नैनी जेल में निरुद्ध है। जो अतुल राय को मुख्तार अंसारी ने टिकट दिलवाकर मऊ लोकसभा क्षेत्र से लड़वाया और इसके पीछे की मंशा उनकी यही थी कि अतुल राय को अगर हम जितवा देंगे माइनॉरिटी का वोट दिलवाकर, तो ये गाजीपुर में हमारे भाई अफजाल की मदद करेगा और भूमियारों के माने जाने कद्दावर नेता माननीय मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के एलजी हैं इस समय, उनको डाउन करने के लिए इसने अतुल राय को, मुख्तार अंसारी के गैंग का है अतुल राय, इसने अतुल राय को टिकट दिलवाकर बसपा से चुनाव जितवा दिया। अब जब गैंग पीड़िता 1 मई 2019 को लंका थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया 376 का। अतुल राय बड़े ही नाटकीय ढंग से अदालत में पहले तो बड़ी कोशिश किए, सरेंडर करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। उसके बाद उस लड़की के खिलाफ, यानी बलात्कार पीड़िता और उसके साथी सत्यम के खिलाफ, ये देखिए कितने मुकदमे, कुल 11 मुकदमे लिखवाए गए हैं। 11 मुकदमे बलिया नरही थाना से लेके, बनारस से लेके इलाहाबाद कर्नलगंज थाने में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर पुलिस लिखती रही। अब पुलिस अधिकारी जो है उस दुष्कर्मी सांसद को, जो मुख्तार अंसारी के लिए आज भी काम करता है, और मुख्तार अंसारी की देन है जो वो रिलायंस से लेकर और तमाम कंपनियों के टावर में फ्यूलिंग का काम का ठेका उसका चलता है, हरियाणा से लेके पंजाब से लेके यूपी भर में। ये रहा FIR उस लड़की के खिलाफ। उसने एक मुकदमा क्या करा दिया कि पहाड़ बन गया। पहले उस लड़की को पैसे का प्रलोभन दिया गया। कलकत्ता में मीटिंग हुआ एक जगह पे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। गरीब घर की बेटी थी, इनका रुपया पैसा जब सब बेकार जाता दिखा तो इन्होंने पुलिस के लोगों से मदद लिया और पुलिस के लोग जो है बलात्कार पीड़िता के खिलाफ लगातार मुकदमा दर्ज करवाते गए और कैंट के एक मुकदमा में NBW जारी करा दिया CGM कमिश्नर से, और एक और बलिया के मुकदमे में भी जो है NBW जारी करा दिया। पुलिस छापेमारी करने लगी। कैंट पुलिस ने इनकी मां को और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, रात भर बैठाया रहा। ये क्या तरीका है? हम भी लड़ते हैं माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम भी लड़ते हैं, और यही काम मेरे साथ भी होता आता है।
कि गाजीपुर में बैठा एसपी जो है मिल के नेता माफियाओं से मुकदमा दर मुकदमा लिखवाने लगा। कोर्ट भी आंख बंद करके जो है सब काम कर किया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी जो शपथ लेने के बाद उन्होंने ये कहा, माननीय एन.वी. रमण साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमण पुलिस के व्यवहार से चिंतित, कहा मानवाधिकारों के लिए थाने सबसे बड़ा खतरा, खास लोगों का भी थर्ड डिग्री उत्पीड़न, दूर दराज क्षेत्रों में खराब कनेक्टिव न्याय हासिल करने में न बने बाधा और अमीर गरीब के बीच न्याय की पहुंच के अंतर को पाटना होगा। ये हमारे सीजीआई ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमण साहब ने यह बात अखबारों में पत्रकार वार्ता में कही हुई है। लड़की के ऊपर 11 एफआईआर दर्ज कराया गया अतुल राय और उसके गैंग के लोगों के द्वारा, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, दरोगा भी शामिल हैं। और जब इसकी सूचना और धमकियां मिलने लगी गवाह को, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय के लिए या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में डालने के लिए कि साहब ये क्या पुलिस व्यवस्था हमारे खिलाफ, क्या पुलिसिंग व्यवस्था है, जो रक्षक है वही बच्छक है, तो ये दिखाने के लिए ये लोगों ने वहाँ का सहारा लिया। जो मरना तो है ये है। और ये है सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली को तलाश रही थी कमिश्नरेट पुलिस एनबीडब्ल्यू पर। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। गलत टिप्पणी में निलंबित हो गए थे भेलूपुर सीओ अमरेश सिंह बघेल। पैरोल पर ली थी सांसद की शपथ। ये देखिए, और अतुल राय पर आरोप लगाने वाली दुष्कर्म पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगाई खुद को आग। पीड़िता के पुरुष मित्र ने भी की आत्मदाह की कोशिश। दुष्कर्म के केस की तारीख पर सुनवाई को कोर्ट पहुंचे तो दोनों आत्मदाह का इरादा बना पहुंचे। ये देखिए, युवक युवती की सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश गंभीर। युवती ने घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दर्ज कराया था केस। वाराणसी में दर्ज है मामला। 85% जल चुकी है युवती। सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के साथी ने दम तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवती के साथ 16 अगस्त को लगाई थी आग। अतुल राय पर दुष्कर्म के आरोप के मामले में इकलौता गवाह था युवक। युवती वेंटिलेटर पर, हालत नाजुक। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जब इन्होंने आग लगाया तेल डाल के, तो गेट नंबर 7 पे तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने फौरी तौर पर कंबल लेकर दौड़ाए और जो है इन लोगों को आग बुझाए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 85% लड़की जल चुकी थी, 70% लड़का जल चुका था। विवश होकर दुष्कर्म पीड़िता ने उठाया आत्मदाह का कदम। पुलिस आयुक्त ने डीजीपी को लिखा पत्र। अतुल राय प्रकरण। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में वेंटिलेटर पर पीड़िता उसका मित्र जलने के कारण पुलिस अभी तक दोनों के बयान नहीं ले सकी है। इंसाफ की लड़ाई लड़ रही रेप पीड़िता हार गई जिंदगी की जंग। यह हिंदुस्तान का फ्रंट है। अरे इन माफियाओं से कौन जंग जीत पाएगा? है पीड़िता ने शीर्ष अफसरों पर लगाया साजिश रचने का आरोप। प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा दिल्ली। केस के बाद कर रहे थे परेशान। महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट।
आत्मदाह मामले में महिला आयोग भी खड़ी हुई। अंतिम सांस तक आरोपी सांसद के खिलाफ लड़ी पीड़िता। अतुल राय की गुर्गों की प्रताड़ना भी नहीं डिगा सकी हौसला। सोशल मीडिया को बनाया था हथियार, जान को बताया था खतरा। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाती थी सवाल। न्याय की लड़ाई में गवाह ने भी दिया साथ। गुर्गे की पहचान करेगी पुलिस। अतुल राय मामले से जुड़े सभी लोगों से पुलिस दोबारा करेगी पूछताछ। दुष्कर्म पीड़िता के गवाह साथी का मणगंगा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। दुष्कर्म पीड़िता के आरोपों की डीजी करेंगे जांच। अतुल राय प्रकरण में जांच के लिए एसआईटी गठित, शासन का आदेश। आत्मदाह की कोशिश करने वाली युवती के आरोपों की जांच होगी। कमेटी में डीजीपी ईओडब्ल्यू और एडीजी महिला सुरक्षा शामिल। एसआईटी बनाया। जब माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नॉलेज में यह मामला आया कि इस तरीके से एक दुष्कर्म पीड़िता लड़की के साथ अत्याचार पुलिस अधिकारियों ने किया। हिस्ट्री सीटर जो है मड़ुआडी थाने का हिस्ट्री सीटर, जिसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, अतुल राय, जो मुख्तार अंसारी का आज भी दाहिना हाथ है। 1 by 1 मोबाइल में बात होता है, सारा लेन देन जो होता है, सब कुछ होता है, पूरा रैकेट चल रहा है। अपना जान बचाने के लिए केवल कहने लगा कि मुख्तार से हमारा संबंध नहीं, मुख्तार हमको हरा रहे थे, है यह हुआ। एसआईटी ने दर्ज किए बयान। कार्रवाई अमिताभ ठाकुर, अमित पाठक के पास पहुंचे अधिकारी। युवती और उसके साथी ने खुद को किया था आग के हवाले। एसआईटी के दायरे में आएंगे कई अफसर। एसआईटी के दायरे में आएंगे कई अफसर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए और उन्होंने एसआईटी गठित किया। बिना किसी भेदभाव के उस लड़की की अंतरात्मा की पीड़ा को महसूस किया उन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी एक इमोशनल इंसान हैं और आखिरी दम तक सत्यम ने दिया पीड़िता का साथ। पीड़िता की मां ने कहा बेटी को मारना चाहते हैं अतुल राय। सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवती के आत्मदाह मामले की होगी जांच। बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ होगी जांच। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अपराध के सहारे अतुल ने राजनीति में रखा था कदम। मुख्तार की देखरेख में ये पला पोसा पल्लवित हुआ, गांव का चुनाव जीता मुख्तार अंसारी के बल पर, और आज भी उसी का आदमी है। कंफ्यूज कर रहा है शासन सत्ता प्रशासन को। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री इंसाफ के इंतजार में मौत, नहीं बच सकी दुष्कर्म पीड़िता, कैंडल मार्च। सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया था आत्मदाह। बसपा सांसद अतुल राय पर दर्ज मुकदमे मामले में पुलिस बरत रही थी ढिलाई। आईपीएस अमित पाठक बगदरी गाजियाबाद से हटाए गए। सबसे पहला नाम जो अमित पाठक का माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया, तत्काल उन्होंने गाजियाबाद एसएसपी पद से हटाकर हेडक्वार्टर में अटैच करके एसआईटी गठित कर दिया। और एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा भी देर नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी की देखरेख में बाकायदे जो है कार्रवाइयाँ हुई और आपके अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नूतन ठाकुर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार हुआ। और इसमें जो है अमित पाठक को अटैच कर दिया गया। इसमें अमरेश सिंह बघेल को उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर
तत्काल इनकी निलंबित किया गया और उसके बाद इनको जो है जेल में डाला गया। इस समय जेल में ये सीओ है, 1 नंबर का भगोड़ा सीओ है। 25 साल पहले ये महमूदगंज चौकी इंचार्ज हुआ करता था अमरेश सिंह बघेल। वहां जनता को पिस्टल दिखा के दौड़ा रहा था। सारी जनता ने मिलकर इसको मारा, जूता चप्पल लातों घुसा मारा अमरेश सिंह बघेल को। चौकी इंचार्ज था उस समय 25 साल पहले, और इसका पिस्टल ले जाकर एसएसपी साहब के सामने जमा किया। एसएसपी को बताया कि साहब इस तरह से इसने हम लोगों को जो है धमकाया और पैसा मांगता है। तत्काल इसको सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया गया। अब संजय राय बचे हुए हैं, इनके खिलाफ भी बहुत जल्दी रिपोर्ट, इनके खिलाफ भी दरोगा इंस्पेक्टर संजय राय और टीबी सिंह नरही थाना पर जो थे, जिनको टीबी हो गया था, और तेज बहादुर सिंह, ये सारे लोगों पर अभी कार्रवाइयाँ बाकी है जो जांच के दायरे में हैं, और जो जिनकी जांच पूरी हो गई, संलिप्तता पाई गई, वो जेल के फाटक के अंदर है। चाहे जितने बड़े अधिकारी हैं, ये योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। यहाँ पर न्याय और महिलाओं के साथ अन्याय जो बर्दाश्त नहीं हो सकता। न्याय तो मिलकर ही रहेगा इस कन्या को। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फेसबुक पर इस लड़की ने लिखा है बड़े बड़े अपराधियों के शूटर व उनके करता धरता। ये जरा देखिए आप पोस्टर, ये फेसबुक पर लगा हुआ है। बलात्कार पीड़िता ने अपने दोस्त के फेसबुक पर डाला इसको, और मुख्य रूप से इनको भी जिम्मेदार ठहराया है। अपराध दर अपराध, अपराधी दिन रात पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध दर अपराध खत्म हुआ, अपराधियों को नकेल लगाया गया। बड़े बड़े अपराधी जो है इस समय जो है कोमा में चले गए हैं। और इसमें जो है, इसमें अमित पाठक हैं, इनका फोटो है, अमरेश सिंह बघेल है, संजय राय है, टीबी सिंह है, और तेज बहादुर सिंह हैं, और अमिताभ ठाकुर हैं। और बाएं साइड में न्यायाधीश माननीय श्री आलोक श्रीवास्तव जी, एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज, इनके ऊपर भी आरोप उक्त रेप पीड़िता महिला ने, बलात्कार पीड़िता महिला ने, जब ये सब होने लगा एमपी एमएलए कोर्ट में भी, जब उसको निराशाजनक स्थिति होने लगी, होपलेस होने लगी, और एक इसमें सरकारी वकील भी हैं गुप्ता जी, एक इसमें सरकारी वकील साहब भी हैं जो उसको जो है डिमोरलाइज कर रहे थे, उस कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट के गुप्ता जी। ये इनके भी, अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी थे, आईपीएस रैंक के थे, जो भी थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई कर दिया। अब जो इसने एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पर ये आरोप लगाया फोटो लगा के, तो यह दायरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है, ये जुडिशरी का मामला है। इसकी शिकायत माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चीफ जस्टिस महोदय जो है वो बिल्कुल जो है, जो माननीय एनबी रमन साहब से हमारी ही नहीं, देश के लोगों की गुजारिश है माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमन साहब से, कि इस घटना को भी लखीमपुर खीरी जैसी घटना की तरह सुमोटो घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए और 16 अगस्त 2021 को की घटना जो माननीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 लोग आग लगाकर जल गए, बलात्कार पीड़िता और गवाह, तो उनका मकसद यही था कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोई नहीं है, सुप्रीमो कोई नहीं है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है। और इस सर्वोच्च न्यायपालिका ने आज से 30 साल पहले ये नारा दिया कि न्याय चला निर्धन से मिलने, सत्यमेव जयते। तो ये सोचकर ही हर तरफ से हार गए एनबीडब्ल्यू लेकर पुलिस दौड़ा रही है
तो ये परेशान हालत में इन लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों का जीना जरूरी नहीं है, जितना अतुल राय को सजा होना जरूरी है और कंसर्निंग अधिकारियों को सजा होना जरूरी है, पीठासीन अधिकारियों को सजा होना जरूरी है। और इसके तहत उन्होंने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 7 के सामने आत्मदाह कर लिया। और इसका सुओ मोटो जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एन.वी. रमन्ना साहब, माननीय एन.वी. रमन्ना साहब, जिनसे देश को बड़ी उम्मीद है और जिन्होंने चार्ज लेने के बाद ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और पुलिस की दोहरे चरित्र पर सवाल उठाया, तो हमें ही नहीं पूरे देश को उनसे न्याय की उम्मीद है कि इसको सुओ मोटो लेते हुए और इसकी जांच जो है कराई जाए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए गुंडागर्दी किस कदर बढ़ा है कि झारखंड में जज की हत्या, न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट कह रहा है न्यायाधीश ने गैंगस्टर के अपराधी को बेल नहीं दिया तो उसने ऑटो रिक्शा चढ़वा कर जो है धक्का मरवा के 4 बार और जज साहब की हत्या करवा दिया। तो आप बताइए कि इस देश में ऑनरेबल जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के भी एक चीफ जस्टिस टहलने निकले थे, वो भी मारे गए थे, बहुत पहले की बात है। तो सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी चरम पर चढ़ गया है। अब यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली वो ठीक से चले और कार्रवाई अतुल राय पर हो। उनके सारे आदमियों को जिन्होंने मुकदमा इस लड़की पर फर्जी लगाया है और दरोगा जी ने, इंस्पेक्टर साहब राकेश सिंह और यादव जी ने जो है NBW जारी करवाया और लगे छापा पर छापा मारने। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है मुख्तार अंसारी गैंग की जैसे लग रहा है कि वो लड़की थी। अरे वो देश की बहन थी, देश की बिटिया थी। मैं उसको नाम देना चाहता हूँ निर्भया 2, निर्भया 2 का नाम देना चाहता हूँ उसको। बड़ी निर्भीकता से उसने लड़ा और झांसी की रानी की तरह लड़ा और दम भी तोड़ा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने जो है न्याय के लिए दम तोड़ा। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से करवरद प्रार्थना है हमारी और इस देश के लोगों की कि आपके नेतृत्व में न्यायपालिका ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, प्रांजल किंजल के रूप में चलेगा, देखा जाएगा और न्याय चला निर्धन से मिलने का नारा भी साकार होगा। और न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय एन.वी. रमन साहब जी की जय हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय एन.वी. रमन जी की जय हो। माननीय एन.वी. रमन जी की जय हो। सत्यमेव जयते। और महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें और नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। देश के राष्ट्रपति की भी जिंदाबाद। प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी जिंदाबाद, जिन्होंने पूरी निर्भीकता से बड़े बड़े माफियाओं का कमर तोड़कर उनको जेल के हवाले कर दिया या ऊपर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा था, चेतावनी दिया था शपथ लेने के बाद कि हमारे प्रदेश में अगर शांतिपूर्वक नहीं रहेंगे गुंडे माफिया तो इनके लिए 2 ही रास्ता है, या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं या तो ये ऊपर जाएंगे। और ऐसा ही कर दिखाया उन्होंने। तो बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी की भी जिंदाबाद। भाई साहब एक सवाल अभी आपका है, आपने ये सारी जो आपने अभी जितनी बातें कही उसके पीछे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण आता है कि सत्ता में घुस गए, सिस्टम में पूरी तरह ये लोग घुस गए हैं और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जनप्रतिनिधि के रूप में ये लोग आगे जा रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की और आपने भी चिंता व्यक्त की। अब इसके लिए जिम्मेदार दल जो है कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर है।
बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पर है, समाजवादी पार्टी भी है, चिंता व्यक्त करते हैं। क्षेत्रीय दलें भी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं दिया, नहीं देते हैं। विकास का नारा है, देश को आगे बढ़ाने का नारा है, और हमारी न्यायपालिका भी चुस्त दुरुस्त है। कहीं अगर कोई कमी है तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन साहब और हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो देश की 3 बड़ी हाई कोर्टों में सबसे बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है और पुरातन, वहाँ के भी चीफ जस्टिस साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि घटना का कांग्नेंस ले लें, सुमोटो ले लें, और इस पर जो है जांच कराई जाए, और उसके बाद जो उचित हो वो करें। जो न्याय हो वो न्याय उस लड़की को मिलना चाहिए, उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, और पीड़िता के दोस्त को जो है, जो प्रमुख गवाह था, उसकी भी आत्मा को शांति मिले। और मैं भी ईश्वर से, माँ विंध्यवासिनी से और विश्वनाथ से ये आराधना करता हूँ कि उन दोनों मृत आत्माओं को शांति मिले, और उनकी लड़ाई को हम अच्छी तरीके से लड़के और एक अमली जामा पहनाते हुए और न्याय पथ के रास्ते पर अग्रसर रहते हुए मैं मंजिल तक जाऊं, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।